मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां व्यातारं विश्वसत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं जय बोलिए अनंतानंद सिद्धे परमेष्ठी की देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय जैन धर्म की जय। परम पूज्य राष्ट्रपति गणाचार्य गुरुदेव विश्वनाथ श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। तो अपना तत्वः सूत्र का 6वें अध्याय चल रहा है। 21वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है और देवायु के कारणों को यहाँ पर दूसरे प्रकार से भी बतलाते हैं। कहते हैं सम्यक्त्वञ्च सम्यक्त्वञ्च सम्यक्त्व भी देव आयु के आश्रव का कारण है। अब एक बात अपन को ध्यान में रखना है। सम्यक सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है और जो आत्मा का गुण होता है वो कभी आश्रव बंध का कारण नहीं होता है। चूंकि सराग शब्द पहले से सूत्र से चल रहा है, सराग शब्द, तो वो शब्द यहाँ पर भी घटित करना है। तो सराग सम्यक पंच, इसका सीधा अर्थ हो जाएगा। सराग सम्यक का अर्थ है जो सम्यक दर्शन के साथ पाया जाने वाला शुभ राग है, वह देवायु के आश्रव का कारण है। उससे देवायु का बंध होता है। दूसरी बात ये है कि हमको अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करने के लिए अशुभ से बचना के तरीके शुभ कार्य में लगना चाहिए। हम अशुभ से कैसे बचें तो बतला रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जिनके कारण से अपना सम्यक दर्शन दूषित होता है, मलिन होता है। तो उसके मुख्य कारण में जो प्राणी अपनी श्रद्धा में शिथिलता रखते हैं, दोष अतिचार लगाते जाते हैं, तो उनका सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। दूसरा, सम्यक तो देशचारक को प्राप्त कर यह जीव विषय सुखों के निमित्त जो प्रवृत्ति या उत्सुक रहता है, तो वो भी सम्यक दर्शन से उसका सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। ऐसा त्रिलोय परिणति ग्रंथ में कहा है कि उनका सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है और मलिन क्या सम्यक दर्शन छूट जाता है, नरक आयु आदि का बंध होकर के दुर्गति को प्राप्त होते हैं। सम्यक और सकल संयम को भी प्राप्त कर विषयों के कारण उनसे चलायमान हुआ जीव नरकों के दुख प्राप्त करता है, निगोध आदि को प्राप्त करता है। कि सम्यक दर्शन और संयम को धारण करने वाले ने सकल संयम मुनि व्रत को धारण करके यदि ऐसे विषयों की ओर कदम उठाएं तो कहते हैं उनका सम्यक दर्शन छूटता है और वे भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। सम्यक दर्शन से विमुख चारित्र वाला संयमी मुनि कोई ज्योतिषी ज्योतिष मंत्र आदि से आजीविका करने लग जाए, हमारे लिए वस्तु दे देना, हम तुमको उपाय बतला देंगे, ये व्यवस्था बना देना, हम तुमको तो कोई उपाय बतला देंगे। तो इस प्रकार की आजीविका को करने वाला जीव भी नरक आदि दुखों को प्राप्त करके दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। और सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने वाले हेतु सम्यक दर्शन हमारा निर्मल कैसे होता है
तो बतलाते भगवान के दर्शन, पूजा, वंदना, तीर्थ यात्रा आदि से सम्यक दर्शन निर्मल होता है। जिनवाणी की स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन निर्मल होता है। चिंतन, तत्व चिंतन करने से, चारित्रवान जो साधु जन हैं उनकी सत्संगति करने से, उनके उपदेश सुनने से, आहार देने से, वैयावृत्ति करने से, है ना, असहाय, असमर्थ ऐसे मुनि जन भी हैं कि जो उम्र में ज़्यादा उम्र है फिर भी उनकी सेवा करने से, उनके धर्म ध्यान में सहयोग करने से, कोई अस्वस्थ है तो बोले इससे सम्यक दर्शन निर्मल होता है। करुणा भाव से भी, परोपकार की भावना से भी सम्यक दर्शन निर्मल होता है। अब कहते हैं अशुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण क्या है? तो योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नामनः। योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नामनः। कह रहे हैं पहला ये तो है योगों की वक्रता। योगों की वक्रता का अर्थ है मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, चेष्टा करना, ये योग वक्रता है। किसी की नकल उतारना, किसी की हंसी करना, किसी का उपहास करना, तो ये सब योगों की वक्रता है। तो इससे कह रहे हैं अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। बोलते हैं आप किसी को चिढ़ाओगे तो बुंदेलखंड में कहा जाता तुम्हारा मुंह टेढ़ा होगा, जो चिढ़ाएगा उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा। आगम भी यही कह रहा है कि योगों की वक्रता आपने की है किसी के प्रति तो आप अशुभ नाम कर्म का आश्रय बंद कर रहे हैं। और कहते हैं विसंवादनम, धार्मिक क्रियाओं को लेकर के विसंवाद करना, धार्मिक चर्या को लेकर के विसंवाद, लड़ाई करना, झगड़ा करना, आपस में बहस करना, तो ये विसंवाद कहा जाता है। इससे भी अशुभ कर्म के नाम कर्म का आश्रय बंद होता है। तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, और कह रहे इससे विपरीत, वहाँ पर कहा था योग वक्रता, तो यहाँ उससे विपरीत यानी सरलता, मन वचन काय की सरलता जो जिसमें होती है, सरल स्वभावी जो प्राणी होते हैं, तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है। आज भी अपन देखते हैं कि जो छल कपट करते हैं तो उनके चेहरे टेढ़े मेढ़े बिगड़े से रहते हैं, जो सरल प्रकृति के रहते हैं उनके चेहरे एकदम सही दिखते हैं। वर्तमान में भी और भविष्य में भी शुभ नाम कर्म का आश्रय बंद कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि योगों की वक्रता नहीं रखना और कभी विसंवाद नहीं करना। आप अपनी बात रख सकते हो, अपना प्रस्ताव रख सकते हो, लेकिन जबरदस्ती किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि समझा सकते हो, कोई समझ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करें। तो लड़ाई झगड़ा करने से, जवाब सवाल करने से वातावरण दूषित हो जाता है। और जो आप भगवान की भक्ति करने जा रहे थे, पूजा आदि करने जा रहे थे, तो मन खराब हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो सरल स्वभावी होते हैं वो विसंवाद नहीं करते। ये भी सिस्टम है, सरल स्वभावी कभी विसंवाद नहीं कर सकते। विसंवाद कौन कर सकते? बोले वक्र प्रकृति के जो रहते हैं, उग्र प्रकृति के, वो विसंवाद करते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और सारे माहौल को खराब कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी की योगों की वक्रता मत रखिए और कभी भी किसी धर्मात्मा से विसंवाद मत कीजिए। ते शुभाश्रव के कारण हैं। अन्य ग्रंथों में और भी कहा है, शत्रु मित्रता करा देना, आपस के किसी के विवाद झगड़े झंझट हैं उनको एक कर देना, ये अच्छी बात है। शुभाश्रव शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है।
धार्मिक पुरुषों तीर्थों का दर्शन, है ना, पुरुषों को तीर्थों का दर्शन कराना, जिन भक्ति की ओर आगे बढ़ाना, बड़ों का आदर सत्कार करना, सबके प्रति सद्भावना रखना, संसार भीरुता रखना, प्रमाद का त्याग करना, व्रत लेना, जिन मंदिर जिन क्षेत्र का निर्माण कराना, मृदुभाषी होना, पाप कर्म रहित आजीविका करना, ये सब भी शुभ आयु या शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। आगे कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म के आश्रय के कारण क्या है? तो वे 16 कारण भावनाएं। कितनी है? 16 कारण। अब ये 16 कारण भावना कौन कौन सी हैं? तो इस प्रकार से दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलवृत्ति स्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर्वैया वृत्तिकरण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य अब ये सब 16 भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। पहली दर्शन विशुद्धि, अपने सम्यक दर्शन को अपनी श्रद्धा को निर्मल रखना, निरतिचार रूप से पालन करना दर्शन विशुद्धि है। विनय संपन्नता एक दूसरी भावना है। तो 4 प्रकार के विनयों का पालन करना, अपने से पूज्य, अपने से वरिष्ठ, अपने से सम्मानीय लोगों का आदर करना विनय संपन्नता है। शील व्रते स्वनतिचार, शील व्रत जो होते हैं वो श्रावकों की दृष्टि से 12 शील होते हैं, यानी 7 शील होते हैं, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, ये शील व्रत है। मुनिराजों के 5 समिति 3 गुप्ती रूप, ये भी शील व्रत कहे जाते हैं। तो ये 5 समिति 3 गुप्ती ये महाव्रतों की रक्षा में सहयोगी हैं। तो इन शील व्रतों का निरतिचार पालन करना। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर स्वाध्याय में, पढ़ने में, लिखने में, स्वाध्याय में, प्रवचन में लगे रहना, तत्व चिंतन में लगे रहना, अभीक्षण ज्ञान। व्यर्थ की बातों में समय नहीं गुजारना, अभीक्षण ज्ञान। संवेग, संवेग का अर्थ होता है कि संवेग के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है धर्म और धर्म के फलों में आनंदित हो जाना। अगर आपको एक बार दर्शन करने का अवसर मिल जाए, खुशी मनाओ। आज मेरा बहुत सौभाग्य है, भगवान के दर्शन मिल गए, शास्त्र के गुरु के दर्शन मिल गए, स्वाध्याय का अवसर मिल जाए, मुझे स्वाध्याय का अवसर मिल गया, मैंने एक माला फेर ली, मैंने कोई नियम ले लिया, व्रत लिए हैं, रात्रि भोजन का त्याग किया है। जो भी धर्म के कार्य हैं उसमें खुशी मनाना, अपना हो भाग्य मानना कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना एक काम किया, बहुत खुशी है मुझे, या आज के दिन की मुझे बड़ी खुशी है। तो ये है संवेग। दूसरा संवेग का अर्थ होता है संसार शरीर भोगों से उदासीन होना, विरक्ति भाव होना, पापों से गिलानी होना, संवेग। शक्ति तस त्याग, त्याग तो करो लेकिन शक्ति के अनुसार त्याग करो, इतना त्याग करो कि जिससे आपका वो नियम पल सके। तोड़ दो तो ऐसे त्याग से कोई फायदा नहीं। शक्ति से ज़्यादा करो तकलीफ हो जाए, नहीं, शक्ति के अनुसार करो। शक्ति के अनुसार तपस्या करो कि जितनी क्षमता है उस हिसाब से तपस्या करो। किसी की देखा सीखी ना करो, किसी की क्या बोलते हैं प्रतिस्पर्धा। तो नित्य उपास करोगे, मैं भी दिखा दूंगा, तुम दिखा तो दोगे लेकिन परिणाम संक्लिष्टता है तो तुम्हारी बनी रहेगी।
तो तपसी शक्ति के अनुसार तप करो कि जिससे क्रोध भी ना भड़के, कोई भी अपनी चर्या क्रिया में भी शिथिलता ना आए। ऐसे साधु समाधि, साधु समाधि का अर्थ ऐसा नहीं कि समाधि करा देना। साधु समाधि यानी साधु जन जो होते हैं तो साधु पुरुषों के विषय में प्रशस्त भावना रखना है ना। तपस्या में अनुरक्त साधुओं पर आपत्ति आने पर उस आपत्ति को दूर करना, संकट आ दिया जाए तो उसको दूर करना साधु समाधि। वैयाव्रत, उनकी धर्म साधना में कोई अस्वस्थता बसा या बहुत तपस्या की है, अध्ययन किया है, विहार किया है, आदि आदि की बसात जो शरीर में उनको तकलीफ पर पीड़ा हो रही है, तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए ताकि वे धर्म ध्यान अच्छी तरह से करते रहें, इसलिए अपन हाथ पैर दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? ताकि उनकी जो चर्या है, जो साधना है, वो निर्विघ्न चलती रहे, वो कहीं अपने आप में कमजोरी ना आ सके उनको। वैयाव्रत, अरहद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, भक्ति सभी के साथ जोड़ना। अरहत भक्ति, अरहंतों की भक्ति करना, आचार्य भक्ति, आचार्यों की भक्ति करना, बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुत यानी उपाध्याय, उनकी भक्ति करना, प्रवचन भक्ति, शास्त्र जिनवाणी, उसकी भक्ति करना, आवश्यकों को अपरिहाणी, आवश्यकों को नहीं छोड़ना। विलंब से कर रहे हैं, कर लेंगे, देरी हो रही, इतने बज गए, उतने बज गए, फिर भी किसी को परवाह नहीं है कि हमारी क्रिया, हमारी चर्या में दोष लगे। तो आवश्यकों को अपरिहार्य रूप से पूरे करना और समय पर करना, आवश्यकता परिहार्य। मार्ग प्रभावना, काम ऐसा करना जिससे आपकी चर्या, आपकी क्रिया, आपका व्यवहार, आपकी भाषा आदि को देख करके सभी को खुशी हो, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। ऐसा काम कभी मत करो कि जिससे दूसरे की श्रद्धा टूट जाए। मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व, और साधर्मी जितने भी लोग रहते हैं उनको प्रेम वात्सल्य रखना, वात्सल्य भाव रखना, और उनसे मान ली वात्सल्य रखने से उनके अंदर में धर्म के प्रति रुचि रहती है। कटुता या बैर, बेमनस्कता, बुराइयां या गिलानी भाव नहीं रखना चाहिए। प्रवचन वत्सलत्व है। इस प्रकार से ये सभी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत 16 भावनाएं कही गई हैं। और यहीं तक। नमो रिहंताणं, नमो शुद्धाणं, नमो